अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास न्यू मैथ यूनिट नंबर 2 उसकी रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है फाइंड एक्स। इसमें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है log 9 बेस 3 माइनस log 1 बेस b इज इक्वल टू एक्स। सबसे फर्स्ट स्टेप में ये log आपने ये वैसे लिख लेना है, नीचे बेस 3 आपने वैसे लिख लेना है। ये जो 9 है इसके आपने फैक्टर बना लेने, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। तो इस 9 के फैक्टर बनाए तो हमारे पास 3 की पावर 2 बनता है। नेक्स्ट स्टेप में माइनस लॉग 1 बेस बी। अब जिस नंबर का आप लॉग लेना है और जो बेस है ये दोनों सेम होनी चाहिए। अब क्योंकि इसकी बेस बी है और जिस नंबर का लॉग ले रहा है वो 1 है, ये बेस और लॉग वाला नंबर दोनों सेम नहीं है। तो इसको सेम बनाने के लिए ये बेस बी आपने वैसे लिख लेनी है। ये 1 है तो इस 1 को आपने लिख लेना है बी की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की अल्फाबेट की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है। अब बी की पावर 0 मैंने इस 1 तो बी की पावर 0 इस वजह से लिखा क्योंकि इसका बेस बी था। इस 1 तो भी हमने बेस बी में लाना था, इस वजह से मैंने 1 को लिख लिया बी की पावर 0 इज इक्वल टू एक्स। नेक्स्ट स्टेप में अगर पावर ऊपर आ रही हो तो ये स्टार्टिंग में आ जाती है, तो ये हमारे पास बनता है 2 log 3 बेस 3 माइनस ये पावर ऊपर आ रही है तो स्टार्टिंग में यानी 0 log b बेस b इज इक्वल टू एक्स। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये देखना है जिस नंबर तो लॉग लेना है, अगर वही नंबर उसकी बेस में आ रहा हो तो उसका आंसर 1 आता है। इसी तरह ये 0 वैसे जो जिस नंबर तो आप लॉग ले रहे हैं वही नंबर उसकी बेस में हो तो उसका आंसर 1 आता है। लॉग b बेस b इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू एक्स। 2 तो 1 से मल्टीप्लाई करें 2, 0 तो 1 से मल्टीप्लाई किया 0, सो x इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है log x बेस 2 माइनस log 16 की पावर 1 और 4 बेस 2 इज इक्वल टू 3। इसमें जो ये x आ रहा है इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये log x बेस 2 आपने वैसे लिख लेना है माइनस log ये बेस 2 आपने वैसे लिख लेना है, जो हमें ये 16 दिया हुआ है इसके आपने फैक्टर बना लेने हैं। 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। अगर हम 16 के फैक्टर बनाए तो ये बनता है 2 की पावर 4, तो 16 तो आपने लिख लेना ये 2 की पावर 4 है। ऊपर वाला 1/4 वैसे इज इक्वल टू 3। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाता है, तो बाकी हमारे पास बच जाता है log बेस 2x माइनस log बेस 2। अब ये 2 की पावर 1 है, जो 2 की पावर 1 होता है इसका 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट स्टेप में ये log बेस 2 x आपने वैसे लिख लेना है। अब जिस नंबर की log निकालना है वही नंबर उसकी बेस में आ रहा है, अगर ये दोनों सेम हो तो उसका आंसर 1 आता है। तो ये log 2 बेस 2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 3। log बेस 2 x इज इक्वल टू ये 1 माइनस हो रहा है, इधर आता 1 प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाता है log x बेस 2 इज इक्वल 3 प्लस 1 4 आ जाता है। अब ये लॉग वाली फॉर्म में है, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो ये लॉग को आपने खत्म कर देना है। ये नंबर जो इसकी बेस है, बेस और नंबर वैसे लिख लेना है, जो नंबर इधर होना है वो इस बेस की पावर बन जानी है और जो x होना है उसने इधर आ जाना है। सो x इज इक्वल टू, अब 2 की पावर 4 मींस 2 to 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाता है 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। जो x है इसकी वैल्यू हमारे पास 16 आ जाती है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है log x स्क्वायर माइनस 1 बेस 2 इज इक्वल टू log 3 बेस 2। तो हमारे पास सबसे पहले एक फार्मूला log m बेस n इज इक्वल टू,
यानी m n ये हमारे पास नंबर है, n हमारे पास बेस है, तो ये हमारे पास इक्वल होता है log ऑफ m ओवर log ऑफ n। यानी जो नंबर होता है उसका log हम ऊपर लेते हैं, जो बेस होती है उसका log नीचे आता है। अब इस पर आप ये फार्मूला अप्लाई करें, जो ये ऊपर नंबर आना है इसका log ऊपर आना है, जो बेस 2 है इसका log नीचे आएगा। तो ये हमारे पास बन जाता है log x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 इज इक्वल टू log ऑफ 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। अब ये log ऑफ 2 डिवाइड हो रहा है, जो डिवाइड वाली टर्म्स होती है ये मल्टीप्लाई करने से कैंसिल होती है, तो बोथ साइड पर आपने log ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इधर भी log ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, इधर भी log ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास log ऑफ 2 इसको भी मैंने मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, log x स्क्वायर माइनस 1 log ऑफ 2 इसे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, log ऑफ 2 मल्टीप्लाई log ऑफ 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। ये log ऑफ 2 जो है ये log ऑफ 2 से कैंसिल, ये log ऑफ 2 log ऑफ 2 से कैंसिल हो जाता है। बाकी हमारे पास बच जाता है log x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू log ऑफ 3। अब इसके ऊपर log है, जो log होता है वो एंटी लॉग से कैंसिल होता है, तो बोथ साइड पर आपने एंटी लॉग ले लेना। तो ये हमारे पास बन जाता है एंटी लॉग इंटू log x स्क्वायर माइनस 1 एंटी लॉग इंटू log ऑफ 3। ये जो log है इस एंटी लॉग से कैंसिल, ये log इस एंटी लॉग से कैंसिल हो जाता है। बाकी हमारे पास बन जाता है x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1 माइनस हो रहा है, इधर आधा प्लस बन जाता है, तो ये हमारे पास बन जाता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4। हमने x की वैल्यू नहीं डालनी, x के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर जो होता है स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, इधर भी स्क्वायर रूट ले ले और इधर भी स्क्वायर रूट ले ले, सो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल। सो x इज इक्वल टू 4, तो स्क्वायर रूट लिया जाए तो हमारे पास 2 आता है, तो लिहाजा x जो है इसका आंसर हमारे पास 2 आ रहा है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है log x बेस 7 इज इक्वल टू log 8 log y बेस 7। सबसे पहले ये log x बेस 7 आपने वैसे लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में log बेस 7 आपने वैसे लिखना है, ये 8 आपने वैसे लिखना है। जिस नंबर को आप log ले रहे हैं वही नंबर उसकी बेस में आ रहा हो तो उसका आंसर 1 आता है। अब log जिस नंबर को log ले रहे हैं वही नंबर उसकी बेस में आ रहा है तो इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में log x बेस 7 इज इक्वल टू log 8 बेस 7। तो इस पर भी आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना, log m बेस n इज इक्वल टू, जो नंबर होता है उसका log ऊपर लिया जाता है, जो बेस होती है उसका log नीचे लिया जाता है। तो ये हमारे पास बन जाता है log ऑफ x डिवाइडेड बाय log ऑफ 7 इज इक्वल टू log ऑफ 8 डिवाइडेड बाय log ऑफ 7। अब जो डिवाइड में log ऑफ 7 आ रहा है ये मल्टीप्लाई से कैंसिल हो रहा, तो बोथ साइड पर आपने log ऑफ 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। इधर भी log ऑफ 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, log ऑफ x ओवर log ऑफ 7, इधर भी log ऑफ 7 से आपने मल्टीप्लाई कर देना, 8 ओवर log ऑफ 7। ये log 7 log ऑफ 7 से कैंसिल, ये log यहाँ पर भी 7 आना था, ये log 7 ये log ऑफ 7 से कैंसिल हो जाता है। तो इधर हमारे पास बच जाता है log ऑफ x इज इक्वल टू 8। अब हमने यहां से हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, जो ये log है ये एंटी लॉग से कैंसिल होता है, तो बोथ साइड पर आपने एंटी लॉग ले लेना, एंटी लॉग इनटू log ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग log ऑफ 8। ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल, ये वाला एंटी लॉग इस लॉग से कैंसिल आ जाता है।
सो x इज इक्वल टू 8, जो x है इसका आंसर हमारे पास 8 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ log 2 बेस b इज इक्वल टू 0.3010, log 3 बेस b इज इक्वल टू 0.4771, log 5 बेस b इज इक्वल टू 0.6990, then evaluate the following by applying laws of logarithm। इनके ऊपर हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम के जरिए एवेल्युएट करना है। इनकी लॉग ऑफ 2 बेस b की वैल्यू भी दी हुई है, लॉग ऑफ 3 की वैल्यू भी दी हुई है और लॉग ऑफ 5 की वैल्यू भी हमें दी हुई है। तो सबसे पहले ये लॉग ऑफ बेस b आपने वैसे लिख लेना है, जो ये 30 है इससे आपने फैक्टर बना लेने हैं। 2 पर डिवाइड करने 2 15 आता है, फिर 3 पर डिवाइड होता है 3 5 15, 5 1 5, तो इसके फैक्टर हमारे पास बनते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अगर लॉग मेहनत में मल्टीप्लाई हो रही हूं तो वो आपस में प्लस हो जाती हैं, तो ये हमारे पास बन जाता है लॉग ऑफ 2 बेस बी प्लस लॉग ऑफ 3 बेस बी प्लस लॉग ऑफ 5 बेस बी। अब लॉग ऑफ 2 इसकी हमें वैल्यू दी हुई है 0.3010, लॉग 3 की वैल्यू दी हुई है 0.4771 और log ऑफ 5 की हमें वैल्यू दी हुई है 0.6990। अब इन सभी वैल्यू को हम प्लस करते हैं, जो प्लस करने से हमारा आंसर आए 0.3010, इसमें हमने प्लस करना है 0.4771, फिर इसमें प्लस करेंगे 0.6990, तो इसका आंसर आ जाता है 1.4771। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 हमारे पास लॉग 0.24 बेस बी। सबसे पहले लॉग ऑफ बेस बी आपने वैसे लिख लेना, ये हमारे पास 0.24 आ रहा है, इसका पॉइंट खत्म करना है, पॉइंट वाली जगह पर 1 लिख लेना है, जितने आगे नंबर होने हैं उतनी आपने 0 डाल लेनी। नेक्स्ट स्टेप में लॉग बेस बी, अब इसने 2 पर डिवाइड करने 24 तो 2 पर डिवाइड करने 12 आंसर आता है, 100 तो 2 पर डिवाइड करने 50 आंसर आता है। इसके बाद ये दोबारा 2 पर डिवाइड हो रहे हैं, 12 तो 2 पर डिवाइड करने 6, 50 तो 2 पर डिवाइड करने ये 25 आ जाता है। अब ये मजीद डिवाइड कैंसिल नहीं होते, तो लॉग ऑफ 6 ऊपर बचा और 25 नीचे बचा। अब लॉग में दौलत में आपस में डिवाइड हो रही है, अगर लॉग में दौलत में आपस में डिवाइड हो रही हूँ तो आपस में माइनस हो जाती है, तो ये हमारे पास बन जाता है लॉग ऑफ 6 बेस बी माइनस लॉग बेस बी 25। नेक्स्ट स्टेप में ये लॉग बेस बी आपने वैसे लिख लेना है, 6 के फैक्टर बनाए जाए तो ये हमारे पास बनते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, ये माइनस वैसे लॉग बेस बी अगर 25 के फैक्टर बनाए तो ये हमारे पास बनते हैं 5 की पावर 2। अब लॉग में ये दौलत में मल्टीप्लाई हो रही है तो इन दोनों को प्लस डाल देना, ये बनना है लॉग ऑफ 2 बेस बी प्लस लॉग ऑफ 3 बेस बी। अब इसमें ये पावर ऊपर आ रही है, अगर पावर ऊपर आ रही है नंबर तो ये लॉग से पहले आ जाती है, ये बन जाता है -2 लॉग 5 बेस बी। लॉग बेस 2 इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 0.3010, लॉग बेस बी लॉग 3 बेस बी इसकी वैल्यू दी हुई है 0.4771, ये 2 आपने वैसे लिख लेना है, इसकी हमें वैल्यू दी हुई है 0.6990। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को प्लस करें तो ये हमारे पास आंसर 0.3010, इसमें हमने प्लस करना है 0.4771, तो इसका आंसर आ जाता है 0.7781। ये माइनस वैसे इस 2 तो इससे मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास बन जाता है 2 इंटू 0.6990, ये हमारे पास आ जाता है 1.398। अब इन दोनों नंबर्स को माइनस करें 0.7781
इसमें से आपने माइनस करना है 1.398, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 0.6199। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 हमारे पास है लॉग बेस बी 324। ये लॉग बेस बी जो है ये आपने वैसे लिख लेना है। ये 324 इसके आपने फैक्टर बना लेने हैं। इसे 2 पर डिवाइड करना है। 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2। नेक्स्ट अब 2 पर डिवाइड नहीं होता, 3 पर डिवाइड होता है। 3 2 जार 6, 3 7 जार 21, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। इसके फैक्टर हमारे पास बनते हैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 4। 324 के फैक्टर बनाए जाएं तो ये हमारे पास 2 2 टाइम्स आता है और 3 4 टाइम्स आता है। नेक्स्ट स्टेप में ये लॉग में दो में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर लॉग में दो में मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो वापस में प्लस हो जाती है। लॉग इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया। लॉग बेस बी 3 की पावर 4। अगर लॉग में नंबर ऊपर आ रहा हो तो वो पावर में लॉग से पहले आ जाता है। अब ये पावर है, इस नंबर के ऊपर आ रही है तो ये स्टार्टिंग में आ जाएगी। ये बन जाता है 2 लॉग बेस बी 2। इसी तरह ये 4 भी स्टार्टिंग में आ जाता है 4 लॉग बेस बी 3। ये 2 आपने वैसे लिख लेना। लॉग ऑफ 2 इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 0.3010 प्लस 4 लॉग बेस बी लॉग 3 बेस बी इसकी हमें वैल्यू दी हुई है 0.4771। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में ये करना है 2 तो इससे मल्टीप्लाई करें। 2 मल्टीप्लाई 0.3010, इसका आंसर आता है 0.602। फिर 4 तो इससे मल्टीप्लाई करें। 4 इंटू 0.4771, इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 1.9084। अब इन दोनों को प्लस करें। 0.602 इसमें हमने प्लस करना है 1.9084, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है 2.5104।